एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी और आरआरबी अदर सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाता हूं। जो नए बच्चे हैं वो जान लीजिए कि मैं पीवाई की बैच चला रहा हूं, जो कि उसमें संपूर्ण रीजनिंग का चैप्टर करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने 10-15 चैप्टर करा चुका हूं, जाके आप लोग देख सकते हैं। कैलेंडर चैप्टर करा रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने पार्ट 3 बना दिया है। ये पार्ट 4 है। क्या है दोस्तों? पार्ट 4 वीडियो है, पार्ट 4 है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पार्ट 4 है। आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको ये 9 नंबर दिया था HW, आप लोगों ने किया है या नहीं किया है बताइए। चलिए मैं आपको कराता हूँ। 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था, तो 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन था बताना है। ओके दोस्तों, क्या करना है? बताना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सूत्र बताया हुआ था ना, सूत्र लिखवाया था ना। आइए एक बार और लिखवा देता हूँ। आज बताया था क्या? दिन था। ओके, कोड महाकोड। ठीक है दोस्तों, और क्या था? शताब्दी कोड। ठीक है दोस्तों, वर्ष, लीप वर्ष भागे 7। यही सूत्र है दोस्तों। ठीक है, इसी आधारित पर ये सब करना है। ओके दोस्तों, आइए मैं आपको 9वां कराता हूँ। देखिए 1 फरवरी 2007, आइए दूसरे पेज पर करते हैं। 1 फरवरी 2007। ठीक है दोस्तों, आइए लिखिए। एक क्या है दोस्तों? एक क्या है? दिन। ठीक है दोस्तों, दिन। ओके दोस्तों, क्या? दिन। फिर से दोस्तों महाकोड कितना है? 4। कितना है दोस्तों? 4। मैंने आपको बताया हुआ था ना कोड, कौन सा कोड है ये? आइए दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। देखिए 144 025। ठीक है दोस्तों, 036 146। ठीक है दोस्तों, क्या? 146। रुकिए, 146। ठीक है दोस्तों, 146। ये क्या है दोस्तों? सामान्य वर्ष के लिए। क्या है दोस्तों? समान वर्ष के लिए। लीप वर्ष के लिए क्या है दोस्तों? केवल लीप वर्ष में दोस्तों एक घटाना है 2 अंक में। 1 घटाएंगे तो 0, 4 में 1 घटाएंगे तो 3। उसके बाद यहाँ से सभी रिपीट यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका 2007 क्या है? लीप वर्ष है। क्या है दोस्तों? 2007 आपका लीप वर्ष है। ओके दोस्तों, 2007 आपका लीप वर्ष है, तो इसलिए आपका फरवरी क्या होगा? आइए 2007 ही है ना। हाँ, 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था। ठीक है दोस्तों, 2007। आइए दोस्तों, जो आपका नहीं कटे वो क्या होता है? सामान्य वर्ष। क्या होता है दोस्तों? सामान्य वर्ष। 4 से नहीं कटेगा ना, तो आपका क्या है? सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो गई? ये जनवरी फरवरी 4 कोड हो गया ना आपका। यहाँ पर क्या हो गया? 4। आइए इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। 1 + 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा? उसके बाद दोस्तों आपका शताब्दी कोड। ठीक है, शताब्दी कोड दोस्तों आपका 6 होगा। मैंने आपसे बताया था क्या कि मैंने आपको कराया था कि दोस्तों 2000 से 2099 तक का कोड कितना होता है? 6। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कराया था ना, कितना होता है? 6, वही है। ठीक है दोस्तों, तो 2007 है ना, तो इसका शताब्दी कोड क्या होगा? 6। ओके दोस्तों, 6 के बाद +7। 7 का क्या है दोस्तों? यहाँ पर वर्ष हम लोग ये लिखेंगे। क्या दोस्तों? 7 ये लिखेंगे। ओके,
7। ओके दोस्तों, आइए उसके बाद दोस्तों एक क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे है, 7 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4। जिस एक ही बार में काटना है, कितना बार में 4 से कटे वही लिखेगा, ठीक है दोस्तों। एक, आइए भागे क्या 7। ओके दोस्तों, भागे 7, 7 लिख दीजिए, भागे 7 बराबर इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 19, 19/60। तो 19/60 इसका कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा दोस्तों, 19/60 का 60 कितने बार में कटेगा, जोड़िए 7 दूनी 14, 14 शेष क्या बचेगा आपका, शेष 5 बचेगा, ठीक है दोस्तों। शेष क्या बचेगा आपका 5, 5 पर क्या आता है, गुरुवार, रवि सोम मंगल बुध गुरु, ठीक है। गुरुवार आपका क्या कहते हैं दोस्तों, 5 पे गुरुवार आता है, ठीक है दोस्तों, गुरुवार आता है। प्रश्न में भी गुरुवार दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आपका यही होगा। ओके, आइए जो आप लोग तो ये दिया है 2 फरवरी 2006 दिया है, आपका आंसर उसी पे भी निकल जाएगा। ओके, 2 फरवरी 2006, ठीक है दोस्तों। आइए इसको करते हैं, 2 प्लस मैंने आपको सब बता दिया है, कोड महाकोड, ठीक है, शताब्दी 6 + 6 + 1, ठीक है, भागे 7 बराबर क्या आएगा, ये क्या आएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो इसका आएगा 19, इसका भी क्या आएगा 19, 19/60 को देंगे 5 शेष बचेगा, आपका गुरुवार आएगा, ठीक है, आंसर गुरुवार आएगा, बी नंबर, ठीक है दोस्तों, आंसर आपका बी नंबर होगा। समझ गए दोस्तों। चलिए आइए 10वां देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार है, ठीक है, मान लिए, ठीक है। तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आइए दोस्तों इसको करते हैं, 10वां करते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलिए इसको भी उसी प्रकार करेंगे, कैसे, सूत्र पे। ओके दोस्तों, क्या है सूत्र, मैंने आपको बताया था ना, सूत्र अभी लिखवाया था, दिन प्लस महाकोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, ठीक है दोस्तों। आइए करते हैं, देखिए दोस्तों 5वां का 5 अगस्त है, प्लस 5, ओके दोस्तों, प्लस 3 प्लस दोस्तों 0 प्लस दोस्तों 94, ये वर्ष, ठीक है, 94, ठीक है दोस्तों, प्लस 94 के बाद प्लस 23, ठीक है दोस्तों, भागे 7, क्या भागे 7, इसको भाग देंगे 4 से तो 23 आएगा, ठीक है दोस्तों। शताब्दी कोड क्या दोस्तों, ये शताब्दी कोड आपका 0 कैसे आया है, देखिए 1900 से 1999, ठीक है दोस्तों। आइए आपको मैं लिखवा देता हूँ, 1900 से 1999 तक, क्या दोस्तों 1999 तक का 0 होगा कोड, क्या होगा 0। ओके दोस्तों, कोड क्या होगा 0, याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चाहे आपको मैंने ऐसा ट्रिक बताया, 400 से भाग दीजिए, जिसका 400 से आप लोग भाग देंगे, शेष में 0 आएगा तो उसका 6 होगा कोड, शेष में 100 आएगा तो 4 होगा कोड, शेष में 200 आएगा तो 2 होगा कोड, शेष में 300 आएगा तो 0 होगा कोड, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए इसको करिए हल, इसको जोड़ेंगे आप लोग तो क्या आएगा, जोड़ने पर आपका दोस्तों 94 23 125 को भाग देंगे आप लोग 7 से दोस्तों, तो आपका कितना शेष बचेगा, 6, क्या दोस्तों 6 बचेगा शेष, ठीक है। शेष आपका क्या बचेगा, शेष दोस्तों 6 बचेगा। ओके, 6 बचेगा, तो 6 पर क्या आता है, शुक्रवार, 6 पर शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। तो क्या दिया है क्वेश्चन में दोस्तों, मान लीजिए 5 अगस्त 1944 को बुधवार दिया है, ठीक है, परंतु प्रश्न में बुधवार दिया है, लेकिन परंतु, ठीक है दोस्तों, प्रश्न में क्या बुधवार, प्रश्न में बुधवार दिया है, ठीक है दोस्तों, प्रश्न में
बुधवार दिया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में बुधवार दिया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में बुधवार दिया है तो शुक्रवार, ठीक है दोस्तों, शुक्रवार +5 क्या करेंगे, +5, तो आपका बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बुधवार। ठीक है दोस्तों, 6 5 11, तो आप लोग 5 बार जोड़िए। शुक्र, शनि, संडे, ठीक है दोस्तों, मंडे, ट्यूजडे। ठीक है दोस्तों, 5 6 कितना होता है, 11, बुधवार आएगा। ओके दोस्तों, बुधवार आ गया, 5 जोड़ना है। ओके, आइए अब हम लोग इसका करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बता रहा था यहाँ पर, अब 2 सितंबर 1995, ठीक है, 2 सितंबर 1995 का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 सितंबर 1995 का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए तो 2 प्लस दिन, महाकोड, शताब्दी कोड, ठीक है दोस्तों, और 95 वर्ष प्लस लीप वर्ष 23। ठीक है दोस्तों, प्लस 7 से भाग देंगे तो आपका क्या होगा, जोड़ेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 126। 126 में 7 से भाग देंगे तो आपका 0 आएगा शेष फल। क्या आएगा दोस्तों, शेष फल आपका 0 आएगा। ठीक है, शेष फल आपका 0 आएगा। काट लीजिए, देख लीजिए, 7 कम 7। ठीक है, तो आपका क्या बचा, 3। अच्छा, क्या बचा दोस्तों, आइए 126 को हम लोग काट के आइए यहाँ पर देखते हैं। 126 भागे 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 7 3 10, 2 5 56, 7 56 कट गया ना। तो आपका शेषफल क्या हुआ, 0 बचा ना, शेषफल 0। तो 0 पे क्या होता है, शनिवार। 0 पे क्या, शनिवार। ठीक है दोस्तों, शनिवार। ओके दोस्तों, तो शनिवार है तो इसमें 5 जोड़िए तो आपका आएगा गुरुवार। क्या आएगा दोस्तों, आपका आएगा गुरुवार। ओके दोस्तों, आंसर में क्या आएगा आपका, गुरुवार। समझ गए, 5 जोड़ेंगे तो आपका गुरुवार, बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या बी नंबर आपका आंसर होगा। क्या हुआ दोस्तों, आपका गुरुवार। क्या आएगा, गुरुवार। ठीक है, आइए आंसर क्या है आपका, 10वां का गुरुवार, बी नंबर। चलिए 10वां हो गया। आइए दोस्तों, आज का आपका ये क्वेश्चन है। क्या है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है। मैंने वो कल छोड़ दिया था 2 क्वेश्चन, इसलिए मैंने नहीं कराया था कि टाइम नहीं था। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आज आपको यहाँ से कराऊंगा। चलिए कराता हूँ, देखिए करिए। आप लोग को मैं 5 से 10 सेकंड देता हूँ। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। क्या अधिवर्ष नहीं है, कौन सा निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, बताइए दोस्तों, कौन सा वर्ष नहीं है। ये दोस्तों क्या है, कौन निम्न में से कौन सा वर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं, वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्या है, वर्ष, अधिवर्ष है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग अधिवर्ष कैसे निकालेंगे। 8800, पहले 8800 का क्या करेंगे, 8800 को 400 से भाग देंगे। ओके दोस्तों, 400 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा कट जाएगा। 4800 से 400 का भाग देंगे। अब बी नंबर देखिए दोस्तों, बी नंबर देखिए। अब क्या करिए, बी नंबर देखिए। 4800 को 400 से भाग देंगे, ये भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर, ये देखिए सी नंबर, इसको 400 से भाग देंगे तो ये नहीं, डिवीजन भाग नहीं होगा, भाग नहीं होगा। तो आपका आंसर सी नंबर होगा। 68 कट जाएगा, 68 भी आपका कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी नंबर आंसर होगा। जो 400 से भाग जाए उसे हम अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए, चलिए चलते हैं अब 2 नंबर। 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। चलिए दोस्तों, आइए मैं आपको कराता हूँ। 94 को दोस्तों, 94 को 4 से भाग दीजिए। ओके, तो आपका कितना आएगा, 23 लीप वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, शेषफल आपका 23, तो इसका लीप वर्ष 23 लीप वर्ष आपका होगा। ठीक है दोस्तों,
क्या होगा 23। तो आप जानते हैं कि सामान्य वर्ष क्या, सामान्य वर्ष लीप मतलब लीप वर्ष 23 है, 2 होते हैं। क्या कितने होते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सामान्य वर्ष ऑर्डिनरी ईयर्स 2 होते हैं, ठीक है। और क्या दिया है दोस्तों आपका 94, तो 94 को हम लोग 23 में 23 घटाएंगे, ठीक है। 94 को 23 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 71। सामान्य वर्ष आपका क्या है दोस्तों 71, सामान्य वर्ष आपका 71, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग 23 इंटू क्या करेंगे 2, लीप वर्ष आपका कितना है 2, लीप वर्ष आपका कितना है 2, ठीक है दोस्तों। लीप वर्ष कितना आया है 2, तो 23 इंटू 2 प्लस, ठीक है दोस्तों, 71 इंटू 1 करेंगे तो आपका क्या आएगा 46 प्लस 71 117, 117/60 से भाग देंगे तो आपका विषम दिन आएगा। तो आपका विषम दिन कितना आएगा 5, ठीक है दोस्तों, 5 बी नंबर आपका आंसर होगा। समझ गए, ठीक है दोस्तों। आइए तीसरा नंबर देखिए, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष आप लोग जानते हैं दोस्तों, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं 366 दिन होते हैं, 366 डे होते हैं लीप वर्ष में। तो आप लोग 366 को 60 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल 2 आएगा। कितना आएगा 2, ठीक है दोस्तों। तो आपका विषम दिन कितना हो गया 2, आंसर बी नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए चौथा देखिए दोस्तों, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। दिया है दोस्तों, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, क्या अधिवर्ष ना हो तो उसका कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। अधिवर्ष किसे कहते हैं दोस्तों, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, ठीक है दोस्तों। क्या लीप वर्ष, इसमें बोल रहा है जो लीप वर्ष ना हो, ठीक है दोस्तों। क्या लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष ना हो। तो सामान्य वर्ष का जो पहला दिन मतलब अधिवर्ष मतलब सामान्य वर्ष, ठीक है। तो समान मतलब वही लीप वर्ष का समान वर्ष का जो पहला दिन, सॉरी दोस्तों, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, ठीक है। क्या होता है लीप। आइए क्या बोल रहा है दोस्तों, अधिवर्ष ना हो, तो अधिवर्ष ना हो मतलब समान वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो समान वर्ष क्या, रुक जाइए दोस्तों, समान वर्ष का जो पहला दिन होता है वही समान वर्ष का लास्ट दिन होता है, ठीक है दोस्तों। समान वर्ष का जो पहला दिन होता है, ठीक है दोस्तों, वही लास्ट दिन होता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला दिन क्या दिया है रविवार, तो लास्ट दिन भी रविवार, क्या होगा लास्ट दिन भी आपका रविवार होगा। तो आंसर बी नंबर, आपका आंसर बी नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा बी नंबर, समझ गए। चलिए 400 वर्ष में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, ठीक है दोस्तों। 405वां यहाँ पर है, 5वां पहले देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो, अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, अधिवर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, ठीक है। अधिवर्ष का मतलब क्या होगा दोस्तों, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष, मैंने आपको बताया था ना अभी, लीप वर्ष। और अधिवर्ष ना हो तो उसको सामान्य वर्ष बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका क्या है लीप वर्ष, ठीक है दोस्तों। अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो लीप वर्ष का भी एक ट्रिक है, जो आपका दिन देगा दोस्तों, जैसे शुक्रवार दिया है, दिन आपका शुक्रवार दिया है, मतलब अधिवर्ष का पहला दिन शुक्रवार, तो इसमें आपको 1 प्लस कर देना है। तो शनिवार, शुक्र के बाद शनिवार, तो आपका आंसर दोस्तों शनिवार आएगा, क्या बी नंबर। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, अधिवर्ष हो तो उसमें 1 प्लस करेंगे, और अधिवर्ष ना हो वो ऐसा क्वेश्चन आए मतलब अधिवर्ष हो तो उसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अधिवर्ष ना हो तो उसमें आप लोग लीप वर्ष में जो पहला दिन होगा वही
लास्ट दिन होगा, ठीक है, समझिए, ये ट्रिक है। आइए, 400 वर्षों में कुल कितनी 29 फरवरी आती है, बताइए। 400 वर्ष में कुल कितनी 29 फरवरी आती है? तो 400 से दोस्तों 400 को 7 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 100 आएगा, 100 वर्ष आएगा, ठीक है। 100 वर्ष में 3 घटाएंगे तो 97 बार आएगा, ठीक ना बार दोस्तों? 97 बार, समझ गए? चलिए, सातवां हो गया है, आठवां। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? ठीक है दोस्तों, तो पहली शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, ठीक है, 100 वर्ष। पहली शताब्दी मतलब 100 वर्ष, दूसरी शताब्दी 200, तीसरी 300, चौथी 400, ठीक है। तो पहली शताब्दी 100 वर्ष, तो 4 से भाग देंगे तो आपका 25 बार में कट जाएगा, तो 1 घटाएंगे 24 वर्ष, क्या आएगा? 24 ही है। कुल कितने अधिवर्ष के? 24, ठीक है। आंसर आपका सी नंबर, समझ आइए, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। ओके, चलिए, 9वां है दोस्तों, करिए, बताइए। 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? तो सन 1 है, ठीक है दोस्तों, तो 31 को आप लोग क्या करेंगे? 7 को भाग देंगे तो 3 आपका विषम दिन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 3 आपका विषम दिन आएगा, ठीक है। 3 आपका विषम दिन आया तो इसमें क्या करेंगे आप लोग? 3 विषम दिन आया है तो 3 पर क्या आता है? बुधवार, तो आंसर आपका बी नंबर, ठीक है दोस्तों, बी नंबर, समझ गए? चलिए, 10वां देखिए दोस्तों, 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइए दोस्तों, 28 मई 2006 को कौन सा दिन था? चलिए, मैं दोस्तों आपको देता हूँ 5 से 7 सेकंड, आप लोग बताइए इसका आंसर, ठीक है। आंसर आप लोग बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, मैंने अभी आपको कोड बताया था, सब दिन प्लस महाकोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, ठीक है। आइए मैं आपको कराता हूँ। दिन कितना है? 28 प्लस महाकोड क्या है इसमें? 6 प्लस, सॉरी दोस्तों, महाकोड आपका 6 नहीं है, महाकोड क्या है? मई है, मई है, मैंने आपको अभी बताया था क्या? 144 025 036, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? 0 सही से लिख देने दीजिए जी, 144, ठीक है, 025 036 और 146, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? 206 कटेगा? नहीं कटेगा, लीप क्या है? ये लीप वर्ष है। क्या है दोस्तों? सामान्य वर्ष, सॉरी दोस्तों, सामान्य वर्ष। तो क्या है? मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई क्या है आपका? 2, मई क्या है? 2, तो आपका महाकोड 2 प्लस शताब्दी कोड आपका क्या होगा? 6। मैंने बताया था ना, 2000 से 2099 तक आपका कोड क्या होगा? 6 प्लस उसके बाद दोस्तों वर्ष कितना है आपका? 6 प्लस, ठीक है दोस्तों। अब आपका क्या करना है? लीप वर्ष, तो इसको 4 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, ठीक है। 7 जोड़िए, 7 6 6 12 1 13 13 14 15, ठीक है दोस्तों, 15 और 28 43, ठीक है दोस्तों, क्या? 43 बटा 7, 6 1, आपका क्या बचेगा? 1 पे क्या आता है? रविवार, डी नंबर। आपका आंसर 10वां का दोस्तों क्या होगा? रविवार। 10वां का दोस्तों आपका रविवार होगा, ठीक है, डी नंबर, समझ गए? चलिए, 11 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। आइए, 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए, इसको भी उसी प्रकार करना है, क्या? उसी प्रकार करना है इसको भी। आइए, दिन 22 प्लस महाकोड आपका क्या है? फरवरी है, तो फरवरी आपका 4, ठीक है, 4, सॉरी दोस्तों, लीप वर्ष से कट जाएगा, 4 3 12, तो आपका 3 होगा। 144 में मैंने आपको कहा था लास्ट में 1 1 घटाना है, 0 और 3, तो ये क्या है? लीप वर्ष से कट रहा है, तो आपका 3 प्लस, ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद आपको लिखना है शताब्दी, शताब्दी कोड आपका क्या होगा? 2012 है तो 6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको वर्ष लिखना है 12। उसके बाद दोस्तों आपको लीप वर्ष 3 बार में कट जाएगा, भागे 7, जोड़िए, 15 15 6 15 6 3 9, सॉरी दोस्ती, 3 3 6 6 6 12 12 12 24 24
और 2 22, 24 22 6, ठीक है, 24 4 4 2 6 और 2 2 4 46/60, ठीक है। तो क्या होगा, इसको काटेंगे 6 42, 6 बार में आपका कट जाएगा 42। क्या बचेगा दोस्तों आपका 4, कोड क्या बचेगा आपका 4, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 4 नहीं बचेगा, 6 42 4 ही बचेगा, ठीक है दोस्तों। शेषफल आपका 4 बचेगा। जोड़िए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आपका बी नंबर क्या होगा दोस्तों, आंसर बी नंबर। आपका आंसर दोस्तों क्या होगा, 11वां का बी सही है, ठीक है दोस्तों, बुधवार। समझ गए। चलिए आइए 12 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर बताइए, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन था बताइए दोस्तों, कौन सा दिन था। चलिए मैं आपको कराता हूँ। 15 दिन लिख दिए, 15 महाकोड आपका क्या होगा, महाकोड आपका क्या होगा दोस्तों, अगस्त है, क्या है अगस्त। आइए 2021 क्या होगा आपका, नहीं कटेगा, साधारण है, ठीक है। तो अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 क्या है दोस्तों, 3। महाकोड आपका 3, शताब्दी कोड 6 2021 है, ठीक है। अब क्या वर्ष 21 प्लस लीप वर्ष कटेगा कितने बार में, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 5 20, 5 बार में कटेगा, ठीक है, भागे 7। जोड़िए इसको, क्या होगा आप लोग, 6 5 6 11 11 2, सॉरी दोस्तों 21 है ना ये, तो क्या होगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो 15 3 21 6 50, ठीक है दोस्तों, 50/7। काटिए 7 से 49, 1 आपका कोड क्या बचेगा, 1। शेषफल आपका क्या बचेगा, 1 पे क्या आता है दोस्तों, रविवार। क्या हुआ, रविवार। आपका क्या है दोस्तों, 12 नंबर का आंसर ए, क्या होगा, ए नंबर, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आइए 13 नंबर पर चलते हैं। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 13 नंबर बताइए क्या दोस्तों। आइए करते हैं इसको, 31 ठीक है, ठीक है दोस्तों, दिन क्या है आपका 31, दिन 31 प्लस, ठीक है दोस्तों, महाकोड आपका क्या होगा, महाकोड आपका होगा जनवरी है, ये क्या है साधारण वर्ष, ये क्या है दोस्तों साधारण, तो आपका 1, ठीक है, प्लस आपका शताब्दी कोड आपका 6 होगा, ठीक है, वर्ष 7 होगा, प्लस 1 कटेगा, लीप वर्ष 1 7, जोड़िए इसको, क्या होगा 7 14 1 15 15 15 31 आपका होगा, क्या होगा दोस्तों 46/60, कितने बार में कटेगा, 6 42, 4 आपका क्या बचेगा 4 पर क्या आता है दोस्तों, रवि सोम मंगल बुधवार, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर। 13 नंबर का दोस्तों डी नंबर, समझ गए। आइए चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों। आइए 26 प्लस महाकोड आपका क्या होगा, नवंबर है, आइए नवंबर पर देखते हैं दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, 4 है, क्या है दोस्तों 4, आपका 4, ठीक है, प्लस 4 के बाद दोस्तों आपका क्या होगा, अब 4, ठीक है दोस्तों, 4 के बाद आपका क्या आएगा, शताब्दी कोड क्या होगा 1949 का दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था 1900 से 1999 तक का 0 होता है, कोड क्या होगा 0, प्लस उसके बाद दोस्तों वर्ष 49 है, प्लस लीप वर्ष को 49 को काटिए, कितने बार में कटेगा, 4 को, 4 एकम 4 4 दूनी 8 12 बच्चों 48, आपका 12 बार में कटेगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद भागे 7, जोड़िए 2 10, क्या होगा 11 11 4 15 15 6 21, 1 हासिल 2, ठीक है दोस्तों, 4 6 1 7 8 9 91/60, ठीक है दोस्तों। तो इसको काटिए, कितने बार में कटेगा 91 को, आइए एक बार में जाएगा तो क्या बचेगा 2, 70 का 21 कट गया, आपका क्या आएगा कोड 0, क्या आएगा दोस्तों 0, कोड आपका 0 पे क्या आता है शनिवार,
आंसर आपका सी नंबर क्या होगा दोस्तों, 14 नंबर का आंसर आपका सी होगा। समझ गए। चलिए 15 नंबर दोस्तों आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर HW में बताइएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए ये लास्ट है, पार्ट लास्ट है, मैं आपका इतना ही कैलेंडर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कम से कम कितना 30-35 क्वेश्चन करा दिया। ओके दोस्तों, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में PYQ के नाम से है, आप लोग देख सकते हो। ओके दोस्तों, जाइए प्ले लिस्ट को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कमेंट में इसका आंसर। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।